आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। जिस तरीके से राहुल गांधी जो LOP हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने 2-4 दिन से बराबर मुसलसिल एक बात कही थी कि बहुत बड़े तरीके से मैं एक इंकशाफ सामने लाऊंगा, यानी कि मैं बहुत बड़ा धमाका करने की कोशिश करूंगा सियासी तौर पर। जो चीज़ों को, फैक्ट को सामने लाने की बात कर रहे थे, कल उन्होंने प्रेजेंटेशन देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने पार्टी हेडक्वार्टर में ये बात को वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन की चोरी की गई है। उसके उन्होंने कई एक सबूत दिए हैं, जिसमें बेंगलुरु के अंदर 1 लाख वोट के जायद होने का उन्होंने जिक्र किया है। तो और कई दीगर रियासतों में एक वोट के 4 पोलिंग बूथों पर वोटर को बताया गया। उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए पूरे तफसीलात बताए हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जहां पर इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ा इदारा जाना जाता है और इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इदारा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही इतने बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई हैं। और ये बात राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़े कर दिया है। तो वहीं पर अदालत की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो बुनियाद है वो जमहूरियत पर है, सेकुलरिज्म पर है और उसकी रिपब्लिकेशन पर है। यानी कि जब सेकुलर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक अगर ये मुतासिर होते हैं, अगर ये इदारे एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में अगर तासुब आता है और यहाँ पर अगर पॉलिटिकल दबाव चलता है, तो हिंदुस्तान का बका रहना या फिर हिंदुस्तान की जमहूरियत का बाकी रहना माने नहीं रहता। क्योंकि आवाम को पूरा यकीन है जमहूरियत के ऊपर, आवाम को यकीन है अदलिया के ऊपर, और आवाम को यकीन है इलेक्शन कमीशन जैसे बाबरसे इदारे पर कि जो आवाम के वोट का पूरा सही तरीके से उसका इस्तेमाल करने का हक पहुंचाता है और गैर जानिबदारी के साथ इलेक्शन करवाता है। लेकिन जब वही इदारा अगर कटघरे में आ जाए, वही इदारे के ऊपर सवालात उठाए जाए और उसके कई एक सबूत पेश किए जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हिंदुस्तान के वोटर्स का वोट डालना या हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत या इलेक्शन के माने नहीं रहते। यानी कि सिर्फ डिक्टेटरशिप और बगैर किसी इलेक्शन के हुकूमतों पर कब्जा किया जा सकता है। ऐसे सवालात और ऐसे जवाब राहुल गांधी ने उठाए हैं। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को कटघरे में किया है, तो अब इसके नतायज क्या सामने आएंगे। और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि गैर जानिबदारी ज़रूरी है, तभी जाकर मुल्क में कोई बेहतरी आ सकती है, वरना फिर मुल्क के अंदर इसी तरीके का इलेक्शनी निज़ाम ठप हो जाएगा। बिहार में भी इसी तरीके की पॉलिसी अपनाई जा रही है और इसके साथ ही कई एक मसाइल और कई एक सवालात पूरे मुल्क में उठना शुरू हो गए हैं। जहाँ पर राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहकर 10 साल से पुकारा गया है, आज उन्होंने ऐसा बेहतरीन सांबर बनाकर पेश कर दिया है, तेज तार सांबर, कि आप देखना है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी हुकूमत जो राहुल गांधी को बचकाना सियासत कह रही थी, अब उनके इस सियासत पर क्या जवाब देती हैं और क्या तब्दीलियां लाई जाती हैं।